जिन्होंने पासपोर्ट उसको दिए। तो उसने बोला आज 13 तारीख है, मैं को 1 दिन में खड़ूंगा, 2 दिन में खड़ूंगा, 3 दिन में खड़ूँ, मैं 13 जनवरी तक इनको इटली पहुँचा दूँ। बड़ी शिप थी, उससे थोड़ी सी ये बड़ी थी, उसकी तरफ लेके गए, उसमें बिठाया भी ऐसे कि उसके अंदर उठा के फेंक रहे थे हमें। माशाल्लाह आपका लगता है माशी हालात तो ठीक हैं, आखिर क्या वजह बनी है कि आपके ज़हन में आया कि जी हम बाहर आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड भेज दें? मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं, ना ही मेरा भेजने का प्रोग्राम है, ना ही कुछ, ना ही हमें किसी चीज़ की जरूरत है। तो वहाँ से आपने फैसला किया है कि अब मैं वापस जाऊँगा, या उन्होंने ट्राई की है कि आपको वापस नहीं जाने देना? जी ट्राई की, मैंने इधर से भी फोन किया, लेकिन इनको बताया कि मैं पीछे भी मौत है, आगे भी मौत है, मुझे बोल जाए, मैं नहीं आ सकता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को परदेश में ना भेजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद शाहिद बुखारी, प्रोग्राम जुर्म के पीछे साथ। डिस्ट्रिक्ट गुजरात का नवाई इलाका है देवना मंडी, वहाँ से हाजिर खिदमत है। चंद दिन पहले लीबिया में तारकीने वतन की एक कश्ती तूफानी लहरों की नजर हो गई। हम जिस मुतासरा खानदान के घर जा रहे हैं, जिसमें इनके एक ही खानदान के 2 नौजवान थे जो जान बाक हुए इस वाकया में। तो आइए चलते हैं उस मुतासरा खानदान के घर। अच्छा, लीबिया आप कितने दिन में पहुंचे हैं? लीबिया हम तकरीबन 15 दिन में पहुंच गए थे। यही बाय एयर? जी बाय एयर। वहाँ पे स्टे उन्होंने कितना करवाया वहाँ पे लीबिया में, जहाँ से आपको बोर्ड वो कश्ती उल्टी है? तकरीबन उधर 10 दिन हमने स्टे किया था। खाना वगैरह जो कुछ है वो क्या, खुराक वगैरह क्या देते थे? शिप उलटने से पहले हमने 10 दिन स्टे किया था, उसके बाद हम तकरीबन 1 माह एक रूम में बंद थे। उस टाइम पे वो कोई ख्याल नहीं आया कि यार मैं किस जगह पे फंस गया हूँ, या मैंने सोचा था कुछ और था और कुछ किया है? सोचे तो बहुत आई, लेकिन उस वक्त हम मजबूर थे, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब आप करिश्माती तौर पे मौज़ाना बच गए हैं तो आपका राब्ता हुआ है, तो आपने बताया नहीं कि ये मुश्किलात आई हैं, तो उस एजेंट के साथ वो कार्रवाई करें या दूसरे जो कम अज कम है उनको चलो वो इबरत पकड़ें? जी उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उस वक्त ज़हन काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि भाई को खो दिया। उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। वहाँ पे और लड़के कितने? उधर मेरे पास तकरीबन 27 लड़के रह गए थे, जिन्होंने फिर डंकी लगाई, आगे के लिए ट्राई किया। हमारा न्यूज़ के तवज्जुह से जो है लोग नाजरीन है उनको पैगाम देना चाहिए, नौजवान जो यंग जनरेशन है जो इस सुहाने ख्वाब देख रही है, मैं ये को पैगाम देना चाहिए। आपने तो ये सारा आपके सामने आंखों के सामने वाक़या पेश आया है, आपने देखा है ये सारे अकायद, ये दिल खराश मनाजर, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इनसे सबसे बोलूंगा कि ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि हम तो आए हैं, लेकिन कोई भी मानेगा नहीं, हमारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि हम पे बीती है जो हम पे गुजर रही है हमें ही पता है, क्योंकि हमने भाई को है अपना। जो भी वो उधर लड़के जाते हैं सही कहते हैं, सच बोलते हैं कि ना आए, इस रास्ते से ना आए, लेकिन हम भी थे, उसी में थे, आप जैसे थे कि
हम बात नहीं मानते थे किसी की भी नहीं, हम घर वालों की नहीं मानी हमने कि नहीं ये हम जाएंगे, ठीक है बिल्कुल रास्ता ठीक है, लेकिन जब उधर गए अब भाई खो दिया, कजन खोया, और भी 7 दोस्त थे वो भी खो गए। हम तो हाथ जोड़ के कहेंगे सब घर वालों से भी और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, मेहरबानी होगी आप लोग सब की, अगर कोई जाता भी है तो उसे भी रोके। नाज़रीन, ये सैयद तकिया दर के भाई थे जो करिश्माती तौर पर अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी थी इनकी वापस आ गए। हालत आप देख रहे हैं, होनी भी चाहिए। देखिए एक भाई है, भाई के साथ जो खून का रिश्ता होता है वो तो वही बेहतर समझते हैं ना, लेकिन ये है कि अब आपके सामने है, आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग ये गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाह रहे हैं वो खुदारा इससे बाज आ जाए। मेरे साथ उनके एक अजीज हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। सैयद बिलाल हुसैन कालसिम जी बेशक। क्या कहेंगे? इस सिलसिले में मैं तो, ये मेरे भाई हैं, छोटे कजन हैं, सारे लातो वाक़यात आपके सामने ही हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे भी सब मामलात से सारी दुनिया आगाह हो चुकी है। हादसे से कबल भी इनको, हमें तो जरूरत नहीं थी भेजने की, लेकिन ये जिद करके चले गए। क्योंकि वजह क्या है, हमारे इलाके में मोस्टली जो लोग गैर ममालिक में आबाद हैं, वहाँ पे अगर वो मजदूरी भी करते हैं ना तो इधर आकर एक दिखावा करते हैं, गाड़ी ले ली रेंट पे, अच्छा कपड़ा ले लिया, चाहे वो किसी से ले लिया, तो यहाँ पे बच्चों को बरगड़ाया फसलाया कि मेरे वहाँ पे डोनर्स हैं, मेरा वहाँ पे ऐसे कारोबार है, मैं इतनी जल्दी जाकर इतनी जल्दी सेटल हो गया। तो ये बच्चे बेचारे खुद को शायद कम्प्लेक्स का शिकार करते हुए सोचते हैं कि हम क्यों नहीं इनसे बेहतर हो सकते। हालांकि ये देखिए हमारी, हमें इनको इस रास्ते से या ऐसे हादसे का शिकार, मैं समझता हम भी मुजरिम है कि इन्होंने हमारी नहीं मानी, फिर भी हमने इनकी जिद के आगे हार मानी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि खुदारा पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकली पोजीशन मजबूत हो, गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा हो, जिस वजह से और इन माशरे की ऐसी तरबियत हो जाए कि इनको गैर मुल्क में जाकर खुद को नुकसान पहुंचाने की सोच ही ना हो। बहुत शुक्रिया। नसीम है, मलकपुर गाँव मलकपुर चढ़ा है, मेरा भतीजा है, उसका नाम है आमर सलीम। वो 31 जनवरी को जो हादसा हुआ था लीबिया में, उसे लापता है, अभी तक कुछ का कोई पता नहीं चला। नाज़रीन, मेरे साथ एक और मुतासरा हैं फर्द मौजूद हैं जिनका भतीजा अभी तक इस लीबिया जो वाक़या हुआ है कश्ती लापता है। उनसे पूछते हैं कि जब उनका भतीजा गया है तो क्या उन्होंने अपने तौर पे नहीं कहा कि गैर कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हो, इसको ना इख्तियार करो। ये FI है, उन्होंने तावन नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया, जिसकी वजह से आज तक इनका अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि इनका भतीजा कहाँ पे लापता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, मलकपुर गाँव मलकपुर चढ़ा है, मेरा भतीजा है, उसका नाम है आमर सलीम। वो 31 जनवरी को जो हादसा हुआ था लीबिया में, उसे लापता है, अभी तक कुछ का कोई पता नहीं चला। आपने अपने तौर पे एप्लीकेशन मूव की है फॉर नाफजियाँ, जो मुतलका डिपार्टमेंट है FI कुछ जी फॉर नाफज भी दी है, लीबिया जो एम्बेसी है उसमें भी है, उसकी फोटोकॉपी दूसरी FIR भी कटाई हुई है। अच्छा, ये जो वाक़या पेश आया है ये सादात फैमिली के साथ, आपका इसमें जो वो इंसानी स्मगलर मुलव्वस हैं, वही इंसानी स्मगलर अभी आपके जो भतीजा है उसको वही हैं, वही हमारे एजेंट हैं, जो इनके नकी शाह के और सिबतुल हसन शाह के एजेंट हैं, वही हमारे एजेंट। अच्छा, हमारा न्यूज़ के तवज्जो से पैगाम देना चाहिए, क्योंकि आपके साथ भी वही वाक़या पेश हुआ है। जिनकी चले डेड बॉडियाँ रिकवर हो गई हैं, वो तो चले उन्हें सुकून आ गया कि जी हमारे जो है हम अपनी हाथों से तदफीन कर दी है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदारा हमारी मदद करें। अगर वो जाया हो गए हैं तब भी ये हमारी एम्बेसी से पूछ कर बताएं,
अगर कहीं जेलों में हैं तो हमारी मदद करें, जेलों से पूछकर हमें बताएं कि बच्चे हैं नहीं हैं, यही हमारा रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ एक और मुतासरा शख्स हैं जिनके एक भाई और एक भांजा, वो भी इस लीबिया वाक़या जो हुआ है कश्ती उसमें लापता हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। 2 बच्चे हमारे जो इसी हादसे में शिकार हुए हैं लीबिया गए थे, तो उनमें से एक की तो डेड बॉडी हमें रिसीव हो गई है, लेकिन एक भाई जो मेरा भाई है छोटा, फवाद नाम है उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। अल्लाह जानता है वो है या नहीं, ये तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी अपील है कि कोई भी उसकी राह निकालें। अगर वो हैं तो हमारे साथ रब्ता करवाया जाए, अगर नहीं तो फिर भी हमारी जो वो बॉडी वगैरह वो हमें दिलवाई जाए। अच्छा, ये जो इस वाक़या में भी वही एजेंट मुलव्वस है, नाम क्या बताया? जी नहीं, हमारे एजेंट हो रहा है। आपका एजेंट हो? हमारा एजेंट हो रहा है। हमारा एजेंट नांगरियाला से तलक है, शकील बट नाम है उसका, वो एजेंट है हमारा। जो ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, यहाँ आपका दर्द देख के हो सकता है उनको वो इबरत पकड़। मेरा मैसेज सब लोगों को यही है कि बराए मेहरबानी करके ये जो कुछ हो चुका है ये तो हो चुका है, ये तो वापस नहीं आ सकता। आइंदा वास्ते इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एहतियात करें और इस किस्म का कोई भी रिस्क जो ना बच्चे लें और ना ही उनके पेरेंट्स लें। और बाकी मेरी गवर्नमेंट से, हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि अगर हमारे बच्चे कहीं हैं, अगर किसी थाने में या कहीं किसी माफिया के पास बंद है तो बराए मेहरबानी करके उनका को पता करवा दें स्वार थाने के थ्रू, या तो वो वापस आ जाएं तो या फिर कोई राब्ता हमारा हो जाए। अगर नहीं तो फिर भी हमारी जो है ना वो कम अज कम हमारी डेड बॉडी तो हमें दिलाई जाएगी। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ सैयद शाहजेब मौजूद हैं, इनके भाई की भी वही लीबिया जो वाक़या हुआ है कश्ती का, उसमें डेथ हुई है। उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जितने भी भाई है, उनके वालिद साहब है, ठीक है, वो हमारी इस सूरत हाल को देख लें जो हम पर बीत रही है। जो दूसरी आई हैं डेड बॉडी, उनके साथ ही वो भी रिकवर हो गई? हाँ, पहले ये रिकवर हो गई थी, हमें पता बाद में चला है इसका, ठीक है। वैसे ये सैयद नकी अदर के साथ ही इनकी। भाई के साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग? बहुत ज़्यादा, हम 2 ही भाई थे। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सरफराज अली साहब गुजरात में, उनके ऑफिस में। तो आइए उनसे मौक़िफ़ लेते हैं। ये जो लीबिया वाक़या पेश आया है, जो मुतासरीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, एक वाक़या कुछ दिन पहले आपकी नज़र से गुजरा होगा लीबिया का, जिसमें वो कुछ इंसानी स्मगलर गिरफ्तार भी हुए हैं, जिसमें एक मुबशर अली है और एक मुदस्सर अली है। तो कोई कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ? बिल्कुल जी, उनको 29 जनवरी 2018 को ये शिप जो है डूबी थी, जिसमें ये बच्चे पाकिस्तानी इमिग्रेंट थे इंटेंडिंग, ये डूब गए थे। तो जो ही हमें सोर्स इंफॉर्मेशन मिली, फौरन हमने कार्रवाई की, तो मुल्जमान को हमने अरेस्ट कर लिया। जो पाकिस्तान में जितने भी एजेंट हैं तमाम गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको अदालत में चालान किया जा चुका है और उनके खिलाफ शहादत के जरिए उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अदालत मजाज से उनको सजा दिलवाई जाएगी। अच्छा, इस साल में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कितने जो FIRs हैं लॉन्च की गई हैं या कितनी मूव की गई हैं एप्लीकेशन? एप्लीकेशन के 2-3 फोरम है। पहले वेरिफिकेशन स्टेज है, फिर हम इंक्वायरी करते हैं, आफ्टर दैट हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो एप्लीकेशन हेडक्वार्टर में दी जाती है वो भी हमें मौसूल हो जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट के में हुज्जत देती हैं वो भी हमें मौसूल हो जाती हैं, जो लाहौर ऑफिस में होती हैं वो भी हम करते हैं, इधर आ जाती हैं। अल्टीमेटली जिनकी जुरिस्डिक्शन गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में होगी वो फिर इधर आ जाती हैं, उन पे हम कार्रवाई करते हैं। तो 2 महीने मेरा ये 1 फरवरी से मैं इधर इंचार्ज हूँ। तो फर्स्ट महीने में
मैंने 28 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया, जो कि फरवरी में, किसी भी माह की फरवरी में 9 से थाना बना है ये ज्यादा, और कंपैरेटिवली पिछले माह से भी करें कंपेयर तो ये तादाद इंसानी स्मगलर की गिरफ्तारी की ये सबसे ज्यादा है। अच्छा, इन दिनों में इंसानी स्मगलर जो यही सुहानी ख्वाब दिखाते हैं, इसमें इजाफा हुआ है? इसमें अगर इजाफा हुआ है तो अरेस्ट करने की शरह भी बढ़ी है उसी हिसाब से, ठीक है ना जी। हमारा क्रैकडाउन भी उसी हिसाब से बढ़ा है। इसकी वजूहात और भी है, गुर्बत है, इधर बेरोजगारी है, इसके अलावा उनके सियासी है, मुआशी है, समाजी इसकी वजूहात है, वो भी वजह है। बेरोजगारी मेन है। इधर बेरोजगार होते नौजवान, जब वो ट्रेंड नहीं है, जब वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो बैरून मुल्क जाके इधर काम नहीं करेंगे, उधर जाके वो छोटे मोटे भी काम करेंगे। हमारा न्यूज के तवज्जो से कोई पैगाम देना चाहें जो ये लोग रास्ता इख्तियार करते हैं, या जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है इस महकमे से, FIA से? मैं बैठा हूँ जी 24 आवर नहीं तो मैं जो ऑफिस टाइम है उसमें मैं बैठा हुआ हूँ। जो भी एप्लीकेशन इधर आएगी फौरी उस पर कार्रवाई होगी, विदाउट डिले। वो डायरेक्ट मेरे पास बंदा आए, अभी जैसे आपने भी देखा कि आई है तो सेम डे मैंने उस पर कार्रवाई के लिए लिखा है। कोई मतलब है कि इसमें वो नहीं है कि वो दोबारा जैसे हमारा जब आएंगे तो वो जस्ट अपने गवाह आएंगे। हो सकता है कि जो ज्यादा हम मौके पे जाके उनके बयानात ले लें, जरूरी हर केस में ऐसे नहीं है। हमने ये जो लिबिया वाला केस था वो भी मौके पे जाके लोगों के बयानात लिए, मौके पे जाके खुद अरेस्ट किए। बैठे हुए हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है जिनके पास लाइसेंस है, उधर से वीजे लगवाए। स्पॉन्सर बैरून मुल्क से आते हैं, स्टडी के लिए भी लोग जाते हैं, लेकिन स्टडी करके वापस मुल्क में आए। डिस्ट्रिक्ट गुजरात जो है, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहुद्दीन भी आपके ही अंडर आता है, उसके लिए भी कुछ पेशरफ्त हुई है? दूसरा अवेयरनेस के लिए जो है सोसाइटी को एज ए होल कोशिश करना पड़ेगी, ठीक है ना जी। सेमिनार्स करने पड़ेंगे, वालिदैन को बच्चों की तरबियत करना पड़ेगी, उस्ताज़ा को करना पड़ेगी, मीडिया को भी रोल अदा करना पड़ेगा कि अवेयर करें। अखबारात में जैसे भी जिधर भी आप जाते हैं करें कि ये रास्ता ठीक नहीं है, लीगल तरीके से जाएं। OEPs बैठे हुए हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है जिनके पास लाइसेंस है, उधर से वीजे लगवाए। स्पॉन्सर बैरून मुल्क से आते हैं, स्टडी के लिए भी लोग जाते हैं, लेकिन स्टडी करके वापस मुल्क में आए, मुल्क को सर्व करें। अल्टीमेटली ये हमारा मुल्क है, इसकी बेहतरी के लिए हमें काम करना है। डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ही ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहुद्दीन में क्यों नहीं इसको ऑफिस को मेंटेन किया? ये इसके लिए जनाब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दफ्तर भी 2009 में बना है, ठीक है जी। उससे पहले सिर्फ गुजरांवाला में था। हम उससे पहले चले जाए तो गुजरांवाला में भी ऑफिस नहीं था, वो 2004 में बना है, सिर्फ लाहौर में था। तो आहिस्ता आहिस्ता FIA जो है अपने ऑफिसेज वो बढ़ा रही है। अभी रिसेंटली जो मैंने आपको बताया है कि रीवैम्पिंग जो प्लान है उसके तहत हमारे नए डायरेक्टोरेट बन रहे हैं। हैदराबाद बन रहा है डायरेक्टोरेट, GB बन रहा है, मुल्तान बन रहा है। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऑफिसेज उसमें इंक्रीज हो रहे हैं, सर्कल्स इंक्रीज होंगे, सब सर्कल्स बनेंगे, तो इसमें हम लोगों तक वो रसाई होगी, तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, इस वाकया के बारे में जो लीबिया का वाकया, इसमें कानूनी माहिरीन जो हैं वो क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा पहले नाम बताएं। मलिक फलक शेर एडवोकेट। क्या कहेंगे आपके सारा वाकया, आपको सारा अलग से लेके ये तक आपको आपने देखा है, आपको बताया गया है सारा, तो आप क्या कहेंगे इस वाकया के बारे में? ये वाकया मेरे इल्म में आया है, इसको अगर ये बंदे पहले गिरफ्तार हो जाते तो इनको रोका जा सकता था और इस तरह के वाकयात का तदारुक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये बंदे बर वक्त इन पे कार्रवाई हो, पहले ही गिरफ्तार हो जाएं। इसके अलावा अगर बंदे गिरफ्तार हो गए, उसको प्रॉपर प्रोसिक्यूट हो,
अदालतों से सजा हो तो दोबारा इससे निशान इबरत बना दिया जाए इनको माशरे में, ताकि ऐसे ही बुराई फैले ही ना। फिर इस पे कानून साजी की जाए, जो बंदे वहाँ डेथ हुई है इस हवाले से उन पे कोई ऐसा कानून हमारे यहाँ मौजूद नहीं है जिससे उनको प्रोसिक्यूट किया जा सके। अब वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कानून के तहत चल रहे हैं जिसपे उन पे कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी सजा होनी चाहिए। उनकी वजह से चूंकि कीमती जानों का ज़िया हुआ है, उनकी जानों को इस तरह बचाया जा सकता है, इन पे कत्ल के मुकदमा दर्ज करके इनको सजाएं दिलवा के अदालतों से इनको कीमती जानों को बचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा नादरीन, ये है वो नौजवान सबतुल हसन सैयद सबतुल और उनकी वालदा की कब्र जो सदमा बर्दाश्त ना करते हुए खालिक हकीकी से जा मिली। और ये देखें नौजवान, आज पाकिस्तान के नौजवानों का ये मेरा पैगाम है, ये मेरा मैसेज है हमारा न्यूज़ के तवज्जो से, जुर्म के पीछे की टीम का ये मैसेज है कि खुदारा गैर कानूनी रास्ता इख्तियार ना करे। अंजाम इसका आप देख लें, जवानी में पीक टाइमिंग पे देखें क्या है, उसके वालदैन का क्या असर है ये भी आपने देखा है। प्रोग्राम जुर्म के पीछे की टीम अपने तौर पे जो कावश की आपको दिखाया, देखें मुतासरीन का क्या हाल है। बाकी आप देख रहे हैं कि जिस तरह की सूरत हाल है, हरगिज़ कोशिश ना करे कि गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करे। गैर कानूनी रास्ता जो है उसका अंजाम यही है। नेक्स्ट इशू तक अपने मेज़बान सैयद शाहिद बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।